रामपुर शहर में सेठ रतनलाल का सबसे बड़ा मटन होटल था। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ। घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अगर आपकी दुकान पर कोई भी काम मिल जाए तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। काम तो है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। मेरी दुकान में काम करने वालों की भी एक पहचान होती है। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम खुद अपना पेट नहीं भर सकते। मैं तुम्हें नौकरी देकर अपनी दुकान की बदनामी नहीं कर सकता। सेठ जी, गरीबी इंसान की मजबूरी होती है, पहचान नहीं। आप एक बार मौका देकर देख लीजिए। अगर मेरा काम पसंद ना आए तो मैं खुद आपकी दुकान छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरी दुकान में तुम्हें नौकरी कभी नहीं मिलेगी। सेठ जी, बेचारा इतनी विनती कर रहा है। अगर इसे काम दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? मैं व्यापार करता हूँ, दया नहीं। अगर हर गरीब पर तरस खाने लगूं तो मेरा होटल नहीं चलेगा। ठीक है सेठ जी, आपने मुझे काम नहीं दिया, इसका मुझे दुख है, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मैं भी अपना काम शुरू करूंगा और उसी मेहनत के दम पर आगे बढ़ूंगा। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। पहले 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लो, फिर बड़े बड़े सपने देखना। मोहन चुपचाप वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। क्या हुआ बेटा, नौकरी मिल गई? नहीं माँ, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि अगर इज्जत चाहिए तो अपना काम करना होगा। अब मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो समझ नहीं आ रहा माँ। मन तो बहुत मजबूत है, लेकिन जेब बिल्कुल खाली है। मेरे पास तेरे पिताजी की एक पुरानी अंगूठी है, उसे बेच देते हैं। अगर उससे तेरे काम की शुरुआत हो जाए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। माँ, मुझे ये अंगूठी बेचते हुए दुख जरूर होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मेहनत की कमाई से आपको इससे भी अच्छी अंगूठी दिलाऊंगा। बस बेटा, कभी गलत रास्ता मत चुनना। मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा भी बहुत बड़ा होता है। अगले दिन मोहन ने अंगूठी बेचकर एक पुरानी मटन की रेहड़ी खरीदी। उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी रेहड़ी जल्द ही पूरे रामपुर में चर्चा का विषय बनने वाली है। माँ देखो, हमारी अपनी रेहड़ी आ गई। भले ही पुरानी है, लेकिन आज से यही हमारी नई शुरुआत है। अब मैं किसी के सामने नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा। बेटा, दुकान छोटी हो या बड़ी, ग्राहक को हमेशा अपना परिवार समझना। कभी किसी की थाली में कम खाना मत देना और कभी गलत चीज मत मिलाना। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। आप चिंता मत करो माँ, मैं कम कमाऊंगा, लेकिन हर ग्राहक को भरपेट मटन चावल खिलाऊंगा। सुबह होते ही मोहन ने बाजार के कोने में अपनी रेहड़ी लगा दी। आइए, गर्मा गर्म मटन चावल, सिर्फ 60 रुपए में भरपेट मटन चावल। एक बार खाइए, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। भाई, इतनी कम कीमत में सच में भरपेट मटन दोगे या सिर्फ नाम का मटन होगा? भैया, मेरी दुकान नई है। अगर पहले ही दिन लोगों का भरोसा तोड़ दूंगा तो दोबारा कौन आएगा? आप आराम से खाइए। अगर प्लेट पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। ठीक है, एक प्लेट बना दो। इतना बढ़िया स्वाद, मटन भी भरपूर है और चावल भी बहुत अच्छे हैं। इतने कम दाम में ऐसा खाना तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। आज से मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं खाना खाऊंगा। बेकार में सामने वाले होटल में 3 गुना पैसे दे रहे थे। कुछ ही घंटों में मोहन की रेहड़ी के सामने लंबी लाइन लग गई। रामू, आज होटल इतना खाली क्यों है? इस समय तो एक भी टेबल खाली नहीं रहती थी। सेठ जी, सामने जो नई रेहड़ी लगी है, लोग वहीं जा रहे हैं।
सब कह रहे हैं कि वहाँ कम दाम में ज्यादा मटन मिलता है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। एक रेडी वाला मेरे होटल का मुकाबला करेगा। चलो अभी देखते हैं कौन है वो। सेठ गुस्से में सड़क पार करके मोहन के ठेले के पास पहुंचा। अरे ये तो वही आदमी है जिसे मैंने कुछ दिन पहले नौकरी से मना किया था। लगता है मेरे सामने दुकान लगाकर खुद को बहुत बड़ा व्यापारी समझने लगा है। नमस्ते सेठ जी, आइए, अगर समय हो तो मेरी तरफ से एक प्लेट मटन चावल खाकर जाइए। मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना। पहले नौकरी मांग रहे थे, अब मेरे ही ग्राहकों को छीन रहे हो। इतनी जल्दी अपने मालिक को भूल गए? सेठ जी, आप कभी मेरे मालिक थे ही नहीं। मैंने आपसे सिर्फ काम मांगा था, भीख नहीं। आपने काम नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी मेहनत से अपना रास्ता बना लिया। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। आज भीड़ है, कल कोई नहीं आएगा। इस शहर में आखिर में जीत हमेशा बड़े होटल की होती है, रेहड़ी वालों की नहीं। हो सकता है आपकी बात सही हो सेठ जी, लेकिन जब तक लोग मेरे खाने से खुश हैं, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी ये रेहड़ी कितने दिन चलती है। सेठ गुस्से में वापस अपने होटल लौट गया, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह मोहन की रेहड़ी बंद करवानी है। रामू, अगर वो लड़का ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मेरे होटल के आधे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे। मुझे किसी भी हालत में उसकी रेहड़ी बंद करवानी है। सोचो, ऐसा क्या करें कि लोग उस पर भरोसा करना ही छोड़ दें। सेठ जी, अगर आप मेरी माने तो अपने होटल का स्वाद और दाम सुधार दीजिए। लोग अपने आप वापस आ जाएंगे। किसी मेहनती इंसान को परेशान करना ठीक नहीं है। तुम मुझे व्यापार सिखाओगे? मैं इतने सालों से होटल चला रहा हूँ। ग्राहक मेहनत से नहीं, चालाकी से जीते जाते हैं। लेकिन सेठ जी, गलत रास्ता ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता। बस अब एक शब्द भी मत बोलो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। उसी रात सेठ ने अपने 2 आदमियों को बुलाया। कल सुबह तुम दोनों मोहन की रेहड़ी पर जाना। पहले खाना खाना, फिर जानबूझकर कहना कि उसके खाने से तबीयत खराब हो गई। जितना बड़ा हंगामा कर सकते हो करना। लोगों का भरोसा टूट गया तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, कल शाम तक उसकी रेहड़ी पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। पूरा बाजार यही कहेगा कि उसका खाना खराब है। अगली सुबह दोनों आदमी मोहन के ठेले पर पहुंचे। भाई 2 प्लेट मटन चावल देना। जरूर भैया, अभी गर्मा गर्म बनाकर देता हूँ। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। दोनों ने पूरा खाना खाया, फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे बचाओ, इस आदमी ने खराब खाना खिला दिया। मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई इसकी रेहड़ी बंद करवाओ। क्या हुआ? अभी तो तुम दोनों बड़े मजे से खाना खा रहे थे। खाना खाते ही चक्कर आने लगे। इसका मटन खराब है। भैया, अगर मेरी गलती है तो मैं खुद रेहड़ी बंद कर दूंगा, लेकिन झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं रोज ताजा मटन खरीदता हूँ। आप चाहें तो अभी पूरा सामान देख सकते हैं। इतने में उसी समय मटन सप्लाई करने वाला दुकानदार वहां पहुंच गया। मोहन, ये लो आज का ताजा मटन। अरे, अगर रोज ताजा मटन आता है तो फिर खराब कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले 10 दिन से यहीं खा रहा हूं। मुझे तो कभी कोई शिकायत नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? हमें माफ कर दो। सेठ रतनलाल ने पैसे देकर भेजा था। उसने कहा था कि अगर मोहन की बदनामी कर दोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब सेठ रतनलाल पर थीं। इतने बड़े आदमी होकर एक गरीब की मेहनत से जलते हो, शर्म आनी चाहिए। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा सेठ जी। मैंने सिर्फ अपनी मेहनत से काम किया है। गुस्से में बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सेठ की चाल तो नाकाम हो गई, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने मन ही मन एक आखिरी और सबसे खतरनाक साजिश रच ली। अगर बदनाम करके भी इसका काम बंद नहीं हुआ तो अब इसकी रेहड़ी ही हटवानी पड़ेगी। कल सुबह नगर निगम में शिकायत करूंगा कि इसने बिना लाइसेंस के रेहड़ी लगा रखी है। अगले दिन अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मोहन से कागज मांगे। सर, मैंने कुछ दिन पहले ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। ये उसकी रसीद है।
अगर कोई कमी होगी तो मैं नियम के अनुसार पूरी कर दूंगा। तुमने नियम के अनुसार आवेदन किया है, तुम्हारी रेडी नहीं हटेगी, लेकिन शिकायत झूठी निकली है, इसलिए शिकायत करने वाले पर कार्रवाई होगी। सर, यही सेठ बार बार इस गरीब को परेशान कर रहा है, पूरा बाजार इसका गवाह है। सेठ जी, व्यापार में मुकाबला मेहनत से होता है, झूठी शिकायतों से नहीं। आगे से ऐसी हरकत दोबारा मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में मैं सही और गलत का फर्क ही भूल गया। मोहन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। सेठ जी, मैं दुश्मनी नहीं रखता। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने ग्राहकों को अच्छा खाना और सही दाम दीजिए, वही सबसे बड़ी माफी होगी। आज से मेरे होटल में कभी मिलावट नहीं होगी, दाम भी सही होंगे और किसी गरीब का अपमान भी नहीं होगा। धीरे धीरे सेठ ने अपना व्यवहार बदल लिया। मोहन की रेहड़ी भी चलती रही और सेठ का होटल भी। पूरे शहर में दोनों की पहचान बनने लगी। लेकिन लोग सबसे ज्यादा सम्मान मोहन की ईमानदारी का करते थे। सीख: दौलत से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। लालच कुछ समय का फायदा दे सकता है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार ही हमेशा जीतते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और GRG टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।